राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में सेक्स सही रहता है या सर्दियों में सही रहता है। किस समय हम अगर सेक्स करें तो ज़्यादा बेहतर है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी को रिकवरी भी चाहिए और बॉडी को अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो अगर सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हुए ध्यान में रखते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है और किस मौसम में कितना करना ठीक रहेगा ये, क्योंकि देखो मौसम पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सेक्स भी आपकी वेदर कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये है हमारा सेक्स बूस्टर, जिसका प्राइस पहले तो बहुत ज़्यादा था बट अब सिंपल 1000 रुपये है, जिसमें आपको पूरा आयुर्वेद मिलता है, सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं आपको, सारे सीड्स, मतलब जो भी आपके सेक्स के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं सारे इंग्रेडिएंट आपको इसमें मिलेंगे। ये हमारा खुद का घर पे बनाया हुआ प्रोडक्ट है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बाकी चैनल्स में हम प्रमोट करते आए हैं। तो इसको लेने के लिए सामने नंबर आ रहा है, उस पर पेमेंट करके आप एड्रेस भेज देना। कोई डाउट हो तो आप सामने व्हाट्सएप आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप पे अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सेक्स बूस्टर की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गर्मियों में सेक्स या सर्दियों में सेक्स। देखो होता क्या है, सर्दियों में हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अराउजल है, मतलब कि हम जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम टेस्टोस्टेरोन हमारा हाई है, चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। लेकिन अगर जो परफेक्ट वेदर होता है आपके सेक्स के लिए, या फिर हम कहें जिस समय आपकी बॉडी में सेक्स करने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है, अराउजल सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है समर का टाइम, गर्मियों का टाइम। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है कि गर्मियों में आपका, अब सर्दियों में क्या दिक्कत आती है कि ब्लड जमने लगता है। कई बार देखा है ना, बहुत ज़्यादा अगर फ्रीजिंग मूवमेंट होता है तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है या ब्लड जमने लगता है बहुत से लोगों के साथ। ये दिक्कत होती है क्योंकि क्या होता है, सर्दियों में हम लोग ना तो ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं और ऊपर से तापमान इतना ठंडा है, तो वो ब्लड जो है वो पतला नहीं हो पाता है, वो थिक रहता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है सही से बॉडी में। तो सर्दियों में हमें करने में उतना मन नहीं लगता है या फिर चीज़ों में उतना फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, अगर उसके अपोजिट हम गर्मियों में आते हैं। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत स्मूथ होता है, गर्मियों में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो अच्छा होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपके पेनिस में, लिंग में अगर ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है तो यकीन मानो सेक्स और बेहतर हो जाता है, क्योंकि तब आप में लिंग में जो हार्डनेस है वो अच्छी आती है। ठीक है, आप ज़्यादा देर के लिए परफॉर्म कर सकते हो सेक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो गर्मियों में बेशक बहुत बढ़िया होता है सेक्स करना, क्योंकि उस समय आपके अराउजल ज़्यादा आता है, सेक्स करने का मन ज़्यादा होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक होता है, गर्मियों की वजह से आपका बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे? देखो प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में आप अच्छी डाइट भी ले रहे होते हो, देखा है ना, सर्दियों में खाना ज़्यादा खाते हो, आप गर्म चीज़ें खाते हो, फूड कंज्यूम करते हो, तो सर्दियों में कहीं ना कहीं डाइट मेंटेन करना आसान होता है। तो जब आप सेक्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका स्पर्म जो निकल रहा है उसकी वजह से आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ वीकनेस आ रही है, जिसकी भरपाई करने के लिए सर्दियों में तो आपके पास खाने के लिए बहुत सारे फूड है। गर्मियों में प्रॉब्लम ये आती है कि हम लिक्विड तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब कि चाहे वो सत्तू हो, चाहे प्रोटीन पाउडर हो, चाहे शिकंजी हो, चाहे लस्सी हो, बहुत सारी चीज़ें हम लिक्विड में ले लेते हैं। बट गर्मियों में प्रॉब्लम ये होती है, रिकवरी के लिए हमको ऐसे ठोस फूड जो मतलब होल फूड होता है वो हम बहुत कम कंज्यूम कर पाते हैं। तो गर्मियों में वीकनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और गर्मियों में दूसरी चीज़ ये भी आती है क्योंकि सेक्स भी एक तरीके का कार्डियो है। ठीक है, तो जब हम सेक्स परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है इसमें, जिसके बाद हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। तो गर्मियों में और सर्दियों में अंतर बस इतना सा है कि गर्मियों में आपको सेक्स का मन ज़्यादा होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मियों में रिकवरी उतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो हम आपसे कहेंगे कि गर्मियों में अगर आप सेक्स कर रहे हो तो हफ्ते में 1 बार 2 बार, थोड़ा 3-3 4-4 दिन का गैप करके करो, और सर्दियों में आप जब चाहो तब एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि गर्मियों में रिकवरी टाइम नहीं होता है हमारे पास। गर्मियों में हमें, क्योंकि रिकवरी होती है फूड से और स्लीप से। ठीक है, तो और दोनों चीज़ें ही अपनी गर्मियों में अधिकतर मिसिंग होती हैं, तो वो बॉडी भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए, अगली बार जब आप सेक्स करो अच्छे से कर पाओ, और अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको बेहतर कर पाओ। उसके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि गर्मियों में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप रखो अपने सेक्स में, और सर्दियों में आप जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, बट ये भी ध्यान रखना ये हर एक जगह के हिसाब से अलग होता है। आप मथुरा में रह रहे हो वहाँ के अलग होगा, आप असम में रह रहे हो वहाँ का अलग होगा, मणिपुर में रह रहे हो वहाँ का अलग होगा, यूपी के नॉर्थ सेक्टर में रह रहे हो वहाँ अलग होगा, तो एरिया वाइज होता है। बट एक जो मेजर जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही है कि गर्मियों में 4 से 5 दिन का गैप जरूर रखना है। राम राम।